प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कितने दुख की बात है, शर्म की बात है, वर्तमान जो केंद्र सरकार है इतनी गैर जिम्मेदार है। हमें मतलब आज तक देश ये समझ नहीं पाया है। 8 साल कंप्लीट करके इनका 9वां साल शुरू हो गया है, अभी तक देश ये समझने में नाकाम रहा है कि ये सरकार आखिर किस मिट्टी की बनी है। बड़ी दुख की बात है। कभी इनको देशवासियों की जो है ना, किसी इनके दुख दर्द का इनको ध्यान नहीं है, कभी इनकी तकलीफों का कोई ध्यान नहीं है। लोग कैसे जी रहे हैं, किस माहौल में जी रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, कोई ख्याल नहीं है। आंख बंद करके, क्योंकि इनको तो सब कुछ मिल रहा है, सरकारी पैसे से इनको सब कुछ मिल रहा है, इन्हें कोई चिंता नहीं है। यानी आज गरीब को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, उसकी क्या हालत हो रही है ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार को कोई भी फिक्र नहीं है, जरा सा भी फिक्र नहीं है। गलत बयानबाजी, झूठ बोलना, जुमले फेंकना। असल में सरकार के मुखिया ही ऐसे हैं। जब प्रधानमंत्री महोदय खुद ऐसे हैं तो उनके नीचे वाले क्या करेंगे। अब देखिए, इनके नीचे एक मंत्री हैं जयंत सिन्हा। कल उन्होंने एक बहुत ही अभद्र बयान दिया है। जयंत सिन्हा ने कल कहा है महंगाई तो देश में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जयंत सिन्हा को महंगाई क्यों दिखाई देगी? महंगाई गरीब को दिखाई देगी, मजदूर को दिखाई देगी, किसान को दिखाई देगी। जयंत सिन्हा को क्यों दिखाई देगी? जयंत सिन्हा ने कभी गरीबी देखी नहीं है, कभी तकलीफ देखी नहीं है। क्योंकि ये भूतपूर्व हमारे जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, उनके बेटे हैं, IAS अफसर थे वो। उसके बाद वो राजनीति में आ गए। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जयंत सिन्हा के बारे में कह रहा हूँ कि जो IAS बाप का जो बेटा है उसे क्या तकलीफ होगी। फिर वो मंत्री रहे हैं बहुत सालों तक। बताइए जयंत सिन्हा को क्या दिक्कत होगी। आज वो तो पार्टी छोड़ गए हैं, लेकिन जयंत सिन्हा आज बीजेपी में है, मंत्री हैं। उन्होंने कभी गरीबी नाम की चीज देखी नहीं, भूखमरी देखी नहीं है, तकलीफ देखी नहीं है। तो बताओ वो कैसे उनको महंगाई दिखाई देगी। और प्रधानमंत्री महोदय ने एक बयान दिया था 7 फरवरी इसी साल, 7 फरवरी 2022 को, और संसद में उन्होंने ये कहा था। एक तो ये इनकी इतनी गंदी आदत है, जो पहले प्रधानमंत्री थे उनको आज भी कोसते रहते। अरे चले गए वो इस दुनिया से, और वो अपनी तरफ से तुम्हारी वजह, तुम्हारे मुकाबले में बहुत कुछ देंगे, वो देश को बहुत कुछ देंगे। आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, ईमानदार भ्रष्टाचार वो इसके ऊपर मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन तुमसे बहुत ज्यादा देंगे। वो जो देंगे बना गए वो उसको तुम बेचने लग रहे हो आज। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। प्रधानमंत्री महोदय आप क्या कर रहे हैं? कभी अपने अंदर झांको। इन्होंने संसद में बयान दिया था 7 फरवरी 2022 को कि जब कोरिया में, यानी कि पंडित नेहरू बोलते थे कि जब कोरिया में कोई घटना घटती है तो उसका हमारे देश की महंगाई पर असर पड़ जाता है। जब अमेरिका में कोई घटना घटती है तब हमारे देश की महंगाई पर असर पड़ जाता है। ये बात वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय ने उस वक्त के प्रधानमंत्री महोदय के बारे में कही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। कितनी शर्म की बात है। अरे प्रधानमंत्री महोदय, नाटकबाजी और चुटकुले फेंकने से अच्छा काम कर लो ना। आप काम करने के लिए अगर बैठे हो तो काम करो। कौन क्या कर गया? वो चला गया, वो इस दुनिया से चला गया। अच्छा किया बुरा किया, वो अपना टाइम निकाल के चला गया और उसको फल जैसा भी था भगवान ने दे दिया है। अच्छा किया होगा तो अच्छा दिया, खराब होगा तो खराब दिया। आप क्यों चिंता कर रहे हैं उनकी? आप अपने भविष्य को संभाल लो। आपने बहुत बुरा कर रखा है देश के साथ। आपके साथ क्या घटना घटेगी प्रधानमंत्री महोदय, आप सोच लिए। आप जब उनको आप कोस रहे हैं तो आपके लिए कोई क्या करेगा, उसको भी सोच लो। कभी अपने अंदर भी झांक के देख लो। शर्म की बात है। आज देश महंगाई की वजह से त्राई त्राई कर रहा है। प्रधानमंत्री महोदय को कोई चिंता नहीं है, इनके मंत्रियों को चिंता नहीं है, गैर जिम्मेदार बयान देते हैं। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय से, जयंत सिन्हा को बर्खास्त कीजिए। प्रधानमंत्री को तो क्या मांग करूं, वरना तो इस देश की सरकार तो यह है कि इस सरकार का पूरे का इस्तीफा होना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद गैर जिम्मेदार हैं, झूठे हैं, जुमले फेंकते हैं, तो उनके मंत्रियों से क्या उम्मीद लगाएं हम। और मंत्री अगर सच बोलने लगे तो प्रधानमंत्री उनको निकाल देंगे। आज मंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। सारे सांसद और मंत्री इसलिए वो टिके हैं। और जिस दिन प्रधानमंत्री महोदय की गलत नीतियों का ये विरोध करेंगे उस दिन इनको निकाल दिया जाएगा। तो ये तो अपनी दुकानें चला रहे हैं। कोई मंत्री या सांसद अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है, अपने प्रतिनिधि का फर्ज नहीं निभा रहा है। वो केवल प्रधानमंत्री की गुलामी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तानाशाही का समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपनी दुकान चलानी, बाद में कौन पूछेगा इनको। आज ये मंत्री बन के बैठे हैं, आज अगर इन्होंने कुछ उनका विरोध कर दिया तो ये निकाल देंगे, इनको कोई पूछेगा नहीं। दूसरी किसी पार्टी में इनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इन्होंने देश को जो दर्द दिया है देश कभी भूलेगा नहीं, कभी देश भूलेगा नहीं। यानी मंत्री और सांसद ने सबसे ज्यादा दर्द इसलिए दिया है क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधि हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री के गलत फैसलों का या गलत नीतियों का कभी विरोध नहीं किया। तो ये किस चीज के उनके प्रतिनिधि हैं? प्रतिनिधि का फर्ज होता है
देश की भावनाओं की कदर करे, अपने जिस जनता की, जिन्होंने उनको भेजा है, उनकी भावनाओं की कदर करे, उनके दुख दर्द को देखे, उनके हितों की रक्षा करे। ये होता है प्रतिनिधि का। प्रतिनिधि का फर्ज ये नहीं है कि जिसने भेज दिया उसको तो तुम फेंक दो एक तरफ और उसकी गुलामी करो। जो खुद झूठ बोल के सरकार चला रहा है उसकी तुम गुलामी करो, उसकी जी हजूरी करो, उसकी चलो बढ़ो। ये कहाँ का न्याय है? तो ये बहुत शर्म की बात है। प्रधानमंत्री महोदय से मांग करता हूं, प्रधानमंत्री महोदय बयान दीजिए, वरना फौजी जनता पार्टी आपसे निवेदन करती है एक दिन आधा घंटा हमें टाइम दीजिए। आपके मनपसंद चैनल पर आधा घंटा आप आ जाइए, हम आपसे सवाल जवाब करेंगे और आप उनका अगर जवाब दे दें तो हम जीवन में शक्ल नहीं दिखाएंगे, आपके पास जवाब नहीं होगा, उनका कोई जवाब नहीं होगा। इतनी गैर जिम्मेदारी से जो आप सरकार चला रहे, ऐसा इस देश में पहले कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय, बड़ी शर्म की बात है, हमें शर्म आती है इन बातों को देख करके, शर्म आती है हमें कि इतना गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री देश को मिला। बाकी को आपके मंत्रियों को हम क्या कहें? वो तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आपके हुक्म का पालन कर रहे हैं। आपके हुक्म का पालन नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी जाती रहेगी, उनको मंत्री पद से आप हटा देंगे, क्योंकि उनको तो केवल मंत्री पद इसलिए मिला है क्योंकि उनको आपकी बातों की हाँ में हाँ करनी है, आपकी बातों को यस करना है। वो यस मैन है सारे, वो आपकी नीति का विरोध कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन देश को इससे तकलीफ हो रही है, देश की आम जनता को पीड़ा हो रही है, वो दर्द है उनको, वो भूखमरी फैल गई देश में। आज कहां से कहां महंगाई पहुंच गई है। भूल गए आप उन जुमलों को जो आपके नारे थे जुमले के रूप में, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब आप क्या नारा देंगे प्रधानमंत्री महोदय? अब तो जनता कह रही है दूर से नमस्कार। अगर आप वोट मांगने जाएंगे तो जनता कहेगी दूर से नमस्कार, आपको नहीं कोई पूछेगा। हाँ, लेकिन आपके पास दुर्भाग्य से ईवीएम मशीन है, आप उसी की सेटिंग करके फिर से सरकार बना जाएंगे। अगर ये ईवीएम मशीन को हमने बैन नहीं कराया तो हम पूरी कोशिश में लगे हैं और हम ईवीएम को बैन करा के रहेंगे 2024 के चुनाव से पहले। अगर हम कामयाब नहीं हुए तो मुझे मालूम है फिर आपको कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन ये बहुत गंदी बात है, बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये, और ये देश आपको माफ नहीं करेगा, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। वो सब देख रहे हैं। आप ईवीएम मशीन का गलत इस्तेमाल करके देश के साथ जो घातक, जो जितना दर्द दे रहे हैं आप, इसके लिए देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। देश की जो भावनाएं हैं, वो जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो आपको लेकर बैठेगी प्रधानमंत्री महोदय, आपको लेकर बैठेगी। आप गरीब को आपने तड़फा दिया, मजदूर को तड़फा दिया, किसान को तड़फा दिया। आप तानाशाही चला रहे हैं। तानाशाही की इस देश में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। लेकिन अफसोस कि आपके मंत्री और सांसद, उनकी आत्माएं मर चुकी हैं, आत्माएं मर चुकी हैं। उनके लिए गलत और सही में कोई फर्क है ही नहीं है, वो फर्क करना जानते ही नहीं है, क्योंकि उनको दुकानें चलानी है, राजनीतिक दुकानें चलानी है। उनको आपकी जी हजूरी करके अपने मंत्री पद को या सांसद के पद को बरकरार रखना है। आपकी गलत नीतियों का विरोध करके वो जनता के हितैषी तो बन जाएंगे, लेकिन वर्तमान में उनको जनता का हितैषी बनने से फायदा कुछ नहीं होगा। वो आपके हितैषी बनेंगे तो उनका पद बरकरार रहेगा। यही वजह है, यही वजह है कि वो आपके सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आप देखिए, आटे पर भी आपने टैक्स लगा दिया, इससे ज्यादा और क्या करेंगे? आप समझते हैं आपकी तरह सब इसी कमरे में बैठ के मुफ्त का राशन खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सुबह से शाम तक पूरी दिहाड़ी करता है मजदूर। शाम रात को जब घर आता है 400-500 रुपये अगर लेकर नहीं आया तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। उनकी तरफ देखिए प्रधानमंत्री महोदय, उनकी पीड़ा देखिए। आप भूल गए उन बातों को। आप कहते थे हमारी बहन बेटियां वो लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां बनाती हैं, खाना बनाती हैं, और उनको कैंसर और अस्थमा जैसी बीमारी हो जाती है। मैं उनको मुफ्त में गैस सिलेंडर दूंगा, मुफ्त में कनेक्शन दूंगा। प्रधानमंत्री महोदय, क्या किसी से पूछा आपने? आपने जो गैस कनेक्शन दिए थे, आज उन सिलेंडरों को वो स्टूल के तौर पर यूज कर रहे हैं, सामान रख रहे हैं उनके ऊपर, उनको गैस नहीं भरवा रहे उनमें, क्योंकि उस वक्त 400-425 रुपये का सिलेंडर था। आपने उसको 1100 के करीब पहुंचा दिया है। कैसे भरवाएंगे वो? जब वो 400-425 में नहीं ले पा रहे थे तो आज 1100, 1150, 1150 में या 1053 में कौन भरवाएगा? उनकी तरफ देखिए प्रधानमंत्री महोदय, उनके जीवन को मत नरक बनाइए। आपने गरीब के जीवन को नरक बना दिया है, और ये गरीब के जो बद्दुआएं हैं ये आपको लेकर बैठेंगी। गरीब की बद्दुआएं कभी किसी को छोड़ती नहीं है। ये अत्याचार कर रहे हैं आप, उनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, और अत्याचार और अन्याय के लिए कोई माफी नहीं होती है। भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। गरीब की भावनाएं तो आपको कोस ही रही हैं, वो तो आपको पीड़ा देंगी, उसकी भावना से आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तानाशाह बन करके। आप पिछले भाषणों को एक बार सुन तो लीजिए प्रधानमंत्री महोदय, आप क्या क्या कहते थे। 15-20 लाख खाते में भी आ गए, काला धन भी आ गया, और आपने जो है ना, जो जम्मू कश्मीर में जो हमारे शहीद होते थे उन पर भी आपने एक के बदले में 10 सर ले आए। कितने जुमले फेंके आपने,
कितने जुमले फेंके प्रधानमंत्री महोदय, आज आपसे सवाल करता है देश और आप जवाब देने के लिए हाजिर नहीं है। मैं कहता हूं आप किसी भी चैनल पर, आपके पसंद के चैनल पर आइए, मैं आपसे फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं आपको राष्ट्रीय सवाल करूंगा, पर्सनल कुछ नहीं है। अगर आप लोग ये सही जवाब दे दिए, कभी जीवन में शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री महोदय, आपको चैलेंज करता हूं आपको मैं, आप आइए तो सही, आइए तो सही आप। उस टाइम पता चल जाएगा आप में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, कितनी ईमानदारी है। जो आप गरीबी का नाटक करते हैं, आप गरीबी का नाटक करते हैं। आपके रिश्ते इस देश के जो सबसे बड़े उद्योग घराने हैं, एक गरीब का उनके साथ रिश्ता कैसे बन गया? वो तो गरीबों से उनको बदबू आती है। आपको कैसे पढ़ा लिया? आप गरीब नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, केवल गरीबी का नाटक करते हैं, नाटक करते हैं आप। आज आपके उनके क्या रिश्ते हैं और आज के नहीं, ये गुल खिलाने लगे थे आप गुजरात में जब सीएम बने थे, तब से आपके गुल खिलाए जा रहे हैं। और ये देश अब सब समझ चुका है, ये उनको भी माफ नहीं करेगा और आपको भी माफ नहीं करेगा। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको इनकी भावनाओं की जो है, जो चोट पहुंचाई है, उसका जवाब आपको देना होगा। आपको देना होगा प्रधानमंत्री महोदय, आज नहीं तो कल आपको जवाब देना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।